गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है वट सावित्री व्रत। सभी महिलाओं को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी आज फर्स्ट टाइम व्रत रहने वाली हूँ। मैं अंदर राजस्थान से हूँ सॉरी। तो यहाँ है ना, ये व्रत रहा नहीं जाता, लेकिन पिछले कुछ 2-1 सालों से यहाँ रहने लगे हैं। तो मैं भी देखती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं भी व्रत रहूँगी। और आज जल्दी दिन नहा के मतलब हेयर वॉश करना है। तो ये मैंने हेयर पैक बनाया, बनाना, एलोवेरा, दही, शहद सबका। तो मैंने तो पता है, आपने देखा होगा, मैंने एलोवेरा एज इट इज़ डाल दिया था विद ग्रीन जो है उसका पील होता है उसके साथ। अगर आप में से किसी को कोई होता है ना, भाई कुछ भी नहीं चाहिए बालों में, मैं तो करती रहती हूँ, तो क्या है ना, मुझे पता है कोम्ब के बाद सब निकल जाता है। किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम हो कि नहीं हमें तो एकदम क्लीन चाहिए, तो वो इसे छान सकते हैं एक बार। मुझसे ऐसी कोई मेहनत नहीं होती है, तो मैं नहीं छानने वाली हूँ। मैं धोने के बाद बालों को अच्छे से कोम कर लूँगी, सब निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं व्रत कैसे होता है, क्या होता है। मैं फर्स्ट टाइम करूँगी, क्या बनेगा नहीं बनेगा नहीं पता मुझे। तो अब इसकी तैयारी करते हैं। इसको जल्दी बालों में लगा लूँ, 1 घंटा रखूँगी, बस ज़्यादा नहीं। 7:30 हो गए, तो 8:30-9 बजे तक कोशिश करूँगी पूरा काम होके नहा लूँ जल्दी से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। फिर उसके बाद मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई मैंगो शेक बनाने से। सबको मैंने मैंगो शेक बना कर दिया, मेरी ग्रीन टी पी। उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया मेरे लिए हेयर मास्क। आज वट सावित्री व्रत था, तो हेयर वॉश करना था, तो मैंने इसके लिए ये बनाना एंड एलोवेरा का हेयर मास्क बनाया था। और इसमें मैंने ऐड किया दही और ऐड किया मैंने इसमें हनी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो हनी इनमें कमाल करता है। मतलब ड्राई हेयर के लिए बनाना हनी ये पैक बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ऐसे देखिए, इतना लिक्विडी पेस्ट ऐसे बनाता, ऐसे लिक्विडी पेस्ट होता है ना, वो लगाने में दिक्कत नहीं होती है। फ्रेंड्स, कभी भी कुछ भी एप्लीकेशन अपने बालों में करो, तो इसका पहला नियम है कि अपने बालों को अच्छे से कोम्ब कर लो। देखिए आप, मैंने बाल अपने अच्छे से कोम्ब कर लिए हैं। और अब मैं ये सारा अप्लाई करने वाली हूँ। मैं नहाने से पहले ही करती हूँ, क्योंकि गंदे हो ही जाते हैं कपड़े वगैरह। और मैं टी शर्ट वगैरह नहीं पहनती हूँ। अगर आप पहनते हो तो टी शर्ट भी ऐसी कोई पुरानी सी अप्लाई करें, ताकि है ना, कई बार है ना ये बहुत गंदा होता है। कुछ लोग होते हैं ना, एक तरह सा भी दाग नहीं पसंद होता, मैं तो एडजस्ट कर लेती हूँ। तो अब ऐसे कोम्ब करके, अब ऐसे ना जैसे पार्टीशन कर करके हम जैसे इसमें ऐसे पार्टीशन करी। मेरे एक हाथ में फ़ोन है तो मैं नहीं कर पा रही। तो अच्छे से ऐसे पूरे बालों में लेंथ में स्कैल्प पे अप्लाई कर लेना है। और कम से कम 1 घंटा तो आप रखिए, 1 से 1.5 घंटा आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं अप्लाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पैक है ना ये अच्छे से अप्लाई कर लिया। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर पॉलीथीन लगा ली थी, क्योंकि है ना मेरे कपड़े ऐसे ओढ़ती हूँ तो है ना ख़राब हो जाती। उसके बाद मैं नहा धोकर फ्री हो गई थी। देखिए मैंने बालों में कोई ऑयलिंग नहीं की है। और देखिए बाल एकदम कितने आपको शाइनी शाइनी दिख रहे होंगे। मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ मेरी वीडियो में, मुझे मेरी अनफिल्टर्ड लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैं ये श्रृंगार कर रही थी, मतलब मैं हमारा वट सावित्री का व्रत था हमारे यहाँ पीड़ा का। देखिए पीड़ा चुंदड़ी, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मेरी नंद भैंस उन्होंने भी पीड़ा ओढ़ रखा है, तो हम जैसे ज़्यादातर पीड़ा ही ओढ़ते हैं या चुंदड़ी। तो फिर हम जा रहे थे कुएं पे, वहाँ था बड़ का पेड़, तो हमें वहाँ की पूजा करनी थी। और अभी आपने देखा ये है ना सभी जो है कि ये इस आज के दिन ही सोमवती अमावस थी। तो जो भी अमावस सोमवती अमावस का व्रत रहते हैं, वो इनकी परिक्रमा दे रहे थे। देखिए आप, ये काकीसा वगैरह मेरी फैमिली में ही है सब ऑलमोस्ट। तो ये यहाँ सोमवती अमावस की पूजा हो रही थी। हमने कहा चलो हम तो है ना हमारे उधर जाके है ना वट की पूजा कर लेते हैं, ताकि हमारा व्रत पूरा हो। अब देखिए हमारे बड़ का पेड़ ना ऐसे है, अंदर अंदर इधर कांटे वगैरह भी थे, तो डर लग रहा था कि, मतलब मुझे डर था कांटा मेरे चुभ जाए, उसका नहीं, मेरी ओढ़नी ना खिंच जाए, ख़राब ना हो जाए, प्योर का ओढ़ना है तो थोड़ी सी भी धागे खिंच जाते हैं। फिर हमने ये पूजा की, मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी। अरे मेरे दोनों ननद तो पहले से भी करते हैं। तो हम कर रहे थे ये बड़ की पूजा। सभी के अपने अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो सभी अपने अपने अलग अलग हिसाब से व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। जिस सबके ये वाला फेस्टिवल यूपी एमपी साइड ज़्यादा होता है, हमारे अलवर राजस्थान में तो अभी मतलब अभी मतलब महिलाओं ने रहना शुरू किए हैं व्रत वगैरह, वरना पहले तो कोई भी नहीं रहता था।
अब मैं ये वैसे से पूछ रही थी कितनी बार ये फेरे लगा, मतलब फेरे कह रही हूँ ये लगाना है, तो बस वो सब बता रहे थे। मैं ये अब ऐसे है ना, दीदी ये बता रही थी, इसमें जो सुहागन महिलाएं होती हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, टिकी लगाती हैं, और है ना चूड़ों में, अब जैसे उन्होंने मांग भरी, सिंदूर लगाया, अब वो देखिए उनकी मांग भर रही हैं और है ना ऐसे टीका कर रही हैं, और है ना ये चूड़ों में भी लगाते हैं ऐसे करके। भगवान मैं तो मतलब यही दुआ रहती है कि सबके है ना, सबको सुहागन रखे, सभी को अमर सुहाग मिले, क्योंकि है ना जीवन में जीवन साथी का महत्व शायद उनसे पूछना चाहिए जिनके पास ये नहीं होता है। अब देखिए हम, अब है ना मुझे मेरी ननद पैसा टिकी और सिंदूर कर रही थी, ऐसे करके अब चूड़ों में भी लगाना था। तो मेरे हिसाब से मतलब जो भी महिलाएं सुहागन हैं और ये व्रत मतलब रह सकती हैं या फिर अच्छे से श्रृंगार कर सकती हैं, उनको तो सभी को अच्छे से टीके काजल मतलब है ना सुहागी सिंदूर वगैरह अच्छे से ये श्रृंगार करके रहना ही चाहिए। बहुत सी महिलाएं नहीं रहती हैं, पता नहीं क्यों सिंदूर ही नहीं लगाती हैं, बिछिए नहीं पहनती हैं। आई डोंट नो ये मतलब कहाँ की मॉडर्न की है, कहाँ का कौन सा फैशन है ये, बिछिए नहीं पहनना, सिंदूर चूड़ी नहीं पहनना, गॉड नोज। पर मुझे तो ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। इस ईश्वर ने जब ये सुख दिया है तो क्यों ना इससे मतलब अप्लाई किया जाए। है अब देखिए ये ना ननद बाईस, ये बाईसा हैं ये दीदी, ये ना ऐसे बड़ के पत्तों से ऐसे करके ना ये मौली से गांठ बांध बांध कर ऐसे करके मतलब चूड़े बनाते हैं, इनको ऐसा चूड़े बोलते हैं, और ऐसे हाथ में ऐसे वेयर करना होता है ना, पहनना होता है। थोड़ी बहुत देर पहनते इन्होंने ऐसे मेरे बांधे, मेरे किए थे, और ऐसे बना रही हैं। फिर हमने जल्दी जल्दी मेरे बांधे, फिर मैंने बनाए थे, मैंने मेरी ननद बाईसा दोनों को ही पहनाए थे। मतलब मुझे तो ना ये आज का ये व्रत करने में बड़ा मज़ा आया है। वैसे ऐसे बोल रहे थे मुझे, मतलब आपका सुहाग, आपकी चूड़ा चुंदड़ी ऐसे ही अमर रहे हमेशा। और देखिए बड़ से ऐसे करके बनाना होता है, ऐसे करके फोल्ड करके। ये दीदी पूजा कर रहे थे तो हम मतलब इनके लिए बना रहे थे और उनके लिए, जैसे मैंने ये दीदी को बांधा था ये, हाँ ऐसे करके। मुझे तो है ना ये यूपी है हमारे, मैं ना आगरा से हूँ, तो उधर है ना हमारे मतलब एक फैमिली थी, वो एमपी से बिलोंग करती थी वो, मतलब उनके तो ना ये व्रत इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे ना वो लोग, नए नए अच्छे अच्छे मतलब न्यू ड्रेस वेयर करते थे, और घर पे मतलब बरगदा ही बोलते थे वो उनको, हाँ बेसन के नमकीन मीठे अलग तरह के मतलब बनाते थे गोल गोल, वो बना के फिर है ना मतलब उनसे पूजा होती थी, मेन उनका होता। हमने तो यहाँ लापसी से पूजा की थी, लापसी से, लेकिन उधर की साइड तो है ना ऐसे प्रॉपर, और ये दीदी मुझसे बड़े हैं तो मैं इनसे घूंघट करती हूँ इसलिए, अदरवाइज जहाँ हम पूजा कर रहे थे ना तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं था, हम ही थे बस। हाँ अब इधर है ना वो मतलब उससे ना बड़ के पेड़ से ऐसे कर कुछ ना दोने टाइप का मतलब दोने ही बनाएंगी इनसे, बड़ के पेड़ के पत्तों से। ऐसे करके हम हैदराबाद, ये ना ये हम जब कर रहे हैं ना तो इनके ना हाथ में ऐसे राउंड मतलब सर्कल नहीं बन पाएगा, ऐसे करके ये धागा छोटा पड़ जाएगा। फिर इनके दूसरा धागा ऐड करना पड़ेगा इसमें। मैं तो मैंने जो भी मतलब यहाँ ये रिचुअल्स किए थे हमारी दीदी के ससुराल में जो होते हैं ना, मैंने उसी हिसाब से किए थे। मैं हंस रही थी, मैं ये बोल रही हूँ दीदी को पता है उनकी बहन का हाथ कैसा है, जब भी इतना छोटा सा धागा डाला है इसमें ऐसे करके। देखिए गांठ नहीं बन पा रही, धागा छोटा पड़ गया, अब दोबारा से निकाल कर दूसरा मोले का धागा बांधेंगे अब इसमें।
फिर हमने दी थी इसकी 7 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा कांटे वगैरह ये सब कुछ था, तो बड़ा मतलब ऐसे करके संभल के चलना पड़ रहा था। मेरी प्योर का ओढ़ना था, तो ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी सी मतलब है ना, धागा खिंच जाता है तुरंत इसका। तो मैं तभी बहुत संभाल के चल रही थी। अब कोई कहे तो कहे ये कैसे ऐसे मतलब पकड़ के चल रही हैं, तो हाँ भाई मैं तो चलूँगी। तो बस ऐसे करके ये आज की व्रत पूजा जो भी मतलब इसमें इतना मज़ा आया ना, इसको करने में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये बोल रहे थे वैसे ध्यान से चलना, उधर कांटे हैं, उधर कांटा है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ऐसे ही सभी कहते हैं ना, वो आज का व्रत तो सबसे बड़ा व्रत मानते हैं महिलाओं के लिए। आज वट सावित्री व्रत है। सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। इससे बड़ा व्रत और कौन सा होगा। तो सभी को ये व्रत करना चाहिए। और कहते हैं ना, रिचुअल्स किसी भी प्रांत के हों, कहीं के भी हों, अच्छे हैं तो उन्हें अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए काफ़ी सारे व्रत हैं, जैसे अहोई अष्टमी। पहले इधर कोई नहीं रहता था, लेकिन अब जैसे हम नई नींद में आए, हम रह रहे हैं, तो अब ना लगभग हर घर में सभी ने अहोई अष्टमी का व्रत रहना शुरू कर दिया। और जो है कि अब ये वट सावित्री व्रत मैंने फ़र्स्ट टाइम शुरू किया। तो अगर ये रिचुअल्स अच्छे हैं तो उन्हें अप्लाई करने में मुझे नहीं लगता कोई भी बुराई है। फिर मैंने यहाँ पे जो है कि भोग लगाए। मेरे हिसाब से वट सावित्री का व्रत वगैरह, या फिर कई बार, हाँ आप लोगों ने अगर देखा होगा, हर व्रत को एक पेड़ से जोड़ा हुआ है। जैसे तुलसी की पूजा, सोमवती मावस को पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। तो शायद इसलिए ही होगा कि हम लोग है ना प्रकृति से, नेचर से जुड़े रहें और उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। और इनको मतलब है ना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ पौधों का ध्यान रखें। मेरे हिसाब से इसलिए भी है ना, हमारे यहाँ हर व्रत को किसी ना किसी पेड़ के साथ ज़रूर जोड़ा गया है। जैसे कई मतलब ग्रहों को पेड़ के साथ जोड़ा गया है। तो शनिवार को पीपल के पेड़ की जो है कि परिक्रमा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, इससे शनिदेव खुश रहते हैं। अब शनिदेव खुश होते हैं नहीं होते हुए एक अलग बात है, लेकिन पीपल का पेड़ इसमें मेन है। और उसमें जो है कि मतलब पीपल के पेड़ को वैसे भी कहते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए भी हर व्रत को एक पेड़ के साथ जोड़ा गया है। सोमवती मावस को मैं आगरा से हूँ, तो वहाँ ना ज़्यादातर तुलसी की ही पूजा होती है। और देखिए इधर ये मंदिर में है ना, हमने यहाँ पे व्रत कहानी सुनने जा रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्रत जब तक पूरा नहीं होता, जब तक हम गणेश जी की कहानी ना सुन लें। तो हमने वहाँ गणेश जी की कहानी सुनी। वो मैं फ़ोन जो है कि नहीं वो कर पाई, क्योंकि है ना उधर जो है कि हमने फ़ोन से ही कहानी सुनी थी। पहले तो वट सावित्री की, फिर गणेश जी की। और बस जो मुझसे बड़े थे मंदिर में, मैं उनकी धूप दे रही हूँ और वो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम घर आ गई थी। मैं मतलब कपड़े वगैरह चेंज की, खाना पीना खाया। मेरे हस्बैंड के साथ एक मतलब रील बना रही थी, जो नहीं बन पा रहा था, मतलब हम दोनों ही नहीं बन पाता। फिर उसके बाद देखिए, मैं ये दिन की है, दिन में मैं ना सोकर उठी थी। उसके बाद मैं मेरे बालों को मतलब कोम करने जा रही थी। मैंने क्या ना ऐसे मतलब गीले सीले बालों को ऐसे करके चले गए। देखिए बाल अपने आप ही कितनी सिल्की स्मूथ हो गए, अगर आप देख पा रहे हो। मैंने मतलब नहाने के बाद कोम्ब भी नहीं किया है, लिटरली सिर्फ मतलब ऐसे ही बालों को बांध के चली गई थी। और अब देखिए हमने दिन में लगाया था, ये महावर बोलते हैं, रंग बोलते हैं हमारे इधर, तो जैसे महावर आलता भी बोलते हैं कई जगह। तो मुझे तो ये लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और व्रत तीज त्यौहार पर तो इसे लगाते ही हैं। तो देखिए मैंने पहले मेरे लगाया, फिर मम्मी जी को लगाया। और मम्मी जी ने दीदी को तो लगा ही दिया था, क्योंकि वो बोल रहे थे उनको नहीं आता लगाना।